हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस किया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और हमने कंप्लीट जो है अपना पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर जो है ना वो हमारे पास है एक्टिविटीज पे। हम यहाँ पे जो है एक्टिविटीज इंसर्ट करेंगे कि हमने किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज बनानी है। एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो आपकी टास्क होती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है। हमने ده आ, بص رالو 5 बजे मैं उस पर ओके, हमने जो है ना कैलेंडर भी हमने देखा था कि कैलेंडर किस तरीके से बनाते हैं। और हमने जो है WPC बनाना सीख लिया। माइक अगर किसी को ऑन है तो काइंडली जरा म्यूट कर लें। मैथ्स नोटबुक होगा इंग्लिश नोवेल को पूरा करना। ओके, एक सेकेंड। चलें। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप लोग को जो कराया था लास्ट क्लास में, आज हम एक्टिविटीज पे काम करेंगे। और ये बेसिकली हमारा चल रहा है मॉड्यूल 2, जिसमें हमने टाइमलाइन स्केड्यूल पे काम करना है। अच्छा, एक्टिविटीज का क्या होती हैं? एक्टिविटीज जो भी आपकी टास्क होती हैं वो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जिसका अपनी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट हो, जिसका अपना कोई रिसोर्स उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा हो, जिसकी अपनी कोई ड्यूरेशन हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? एक्टिविटी होती है। WBS क्लियर हो गया था, लेवल्स भी बता दिए थे। WBS में हमने किस तरीके से उसको लेवल्स में बनाया हमने, और कहाँ तक हमने उसको जो है एक्सपेंड किया उसको। अच्छा, जैसे अब आता हूँ एक्टिविटीज प्री कंस्ट्रक्शन फेज। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास एक्टिविटीज आ रही होंगी वो मैं क्या करूंगा, प्री कंस्ट्रक्शन फेज में डालूंगा। प्री कंस्ट्रक्शन फेज का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो भी मेरे पास एक्टिविटीज आ रही है वो मेरे पास किस में आ जाएंगी? प्री कंस्ट्रक्शन फेज में। ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे एक्टिविटी ऐड करनी है, इसका एक तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट की। एक तरीका ये था कि आप यहाँ पे जो है ऐड करें और अपनी एक्टिविटीज को इंसर्ट कर लें। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आपने जहाँ एक्टिविटी ऐड करनी है, अब आपने एक्टिविटी हमेशा याद रखें, एक्टिविटी हमेशा जो आपका WBS की लोएस्ट ट्री होगी ना, वहां जाके आपकी एक्टिविटी ऐड होती है। जैसे ये आपका एक अगला WBS है 20.1, 21 पॉइंट का लोएस्ट ट्री क्या है? 20.1 खुद है। तो मैं एक्टिविटी को ऐड यहाँ पे करूंगा 20.2। अब 20.2 की लोएस्ट ट्री कौन सी आ रही है? 20.1 आ रही है, इसके अंदर कोई लोएस्ट नहीं है, तो इंजीनियरिंग को मैं इंजीनियरिंग के अंदर ऐड करूंगा, प्रोक्योरमेंट को प्रोक्योरमेंट के अंदर ऐड करूंगा, एग्जीक्यूशन में जब आया तो एग्जीक्यूशन में ऐड नहीं करूंगा। एग्जीक्यूशन को भी मैंने यहाँ पे और इसको डिवाइड कर दिया, बाइफिकेट कर दिया। 20.3, 2.3, 2.3.1, इसको मैं इसमें यहाँ पे डाल दूंगा सब स्ट्रक्चर में। और सुपर स्ट्रक्चर में 2.32, 3.2, फिर 3.2.1, फिर 3.2.1.1, और फिर और फर्दर डिवाइड होके ये जो लोएस्ट ट्री आ रही है यहाँ पे मैं इनकी एक्टिविटीज को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। ठीक है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे दबाया इंसर्ट। जैसे ही मैंने इंसर्ट दबाया तो यहाँ पे मेरे पास आया सबसे पहले एक्टिविटी आईडी, जो कि अपनी एक्टिविटी कोई ना कोई इसकी आईडी होगी। एक्टिविटी नेम, जो भी मैं काम करूंगा, जो भी एक्टिविटी होगी उसकी अपनी कोई नेम होगा। ठीक है, कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी नेम, उसके बाद उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन। जाहिर सी बात है उसकी इटसेल्फ अपनी कोई ना कोई ड्यूरेशन तो होगी एक्टिविटी की, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसकी ड्यूरेशन डाल दूंगा। और उसके आगे स्टार्ट और फिनिश। अच्छा, स्टार्ट और फिनिश जो है ना, हमने यहाँ से क्लिक करके नहीं देना है, यहाँ से क्लिक करके नहीं देना है, हमेशा याद रखिएगा। स्टार्ट और फिनिश जो होगी वो हम बेसिकली इस तरीके से देंगे कि हमारे पास लॉजिकल रिलेशनशिप्स लग रहे होंगे, वो भी मैं आपको आगे सब बताऊंगा। हम लॉजिकल रिलेशनशिप्स लगा रहे होंगे और अपनी एक्टिविटीज के स्टार्ट और फिनिश खुद खुद डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है। हम इस तरीके से लॉजिकल रिलेशनशिप्स और उसके लैग और उसके ड्यूरेशन देंगे कि मैं जो चाह रहा हूँ कि मेरी स्टार्ट डेट जो है वो उसी डेट पे आ जाए। ठीक है। अच्छा, जब हम एक्टिविटीज ऐड करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो कि हम अपना एक बंडल ऑफ टास्क कह लें, एक टास्क होता है पूरा, जो कि पूरा एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले क्या है, हम एक्टिविटी इंसर्ट करते हैं, एक्टिविटी का नेम देते हैं, ठीक है, उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन देते हैं। दूसरा, हम उसके रिलेशनशिप्स लगाते हैं।
अभी हम रिलेशनशिप टाइप को भी देखेंगे, कितने टाइप के रिलेशनशिप टाइप्स होते हैं। फिर उसमें हम देते हैं लैग देते हैं। हमें देखना है कि हमने जो यहाँ पे लैग हमने क्या देना है। हम यहाँ देखेंगे कि हमने रिलेशनशिप टाइप में प्रीडिसेसर को रखना है या सक्सेसर को रखना है। प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीवियस एक्टिविटी, और सक्सेसर होता है नेक्स्ट टू एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद हम अपने स्केड्यूल्स को रन कर रहे होते हैं, F9 करके स्केड्यूल को रन कर रहे होते हैं हाथ के हाथ, और अपना गैंट चार्ट में उसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। ये मतलब कि हम हर एक एक्टिविटी ऐड करने के बाद नहीं कर रहे होते, हम जब पूरा एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम अपने स्केड्यूल को रन करते हैं। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं, या तो आप पूरे के पूरे एक्टिविटीज को एक साथ ऐड कर लें, सारे एक्टिविटीज को ऐड कर लें, फिर उसके सारे के सारे ड्यूरेशंस को दे दें। फिर हर एक्टिविटीज की, या तो सारे के सारे एक्टिविटीज को एक साथ ऐड कर दिया आपने, सबको इंसर्ट कर दिया। सपोज आपने पूरी एक्टिविटी लिस्ट बना दी, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है। आपने पूरी एक्टिविटी लिस्ट बना ली, फिर आपने क्या किया, एक एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, उसके ड्यूरेशन दिया, उसका रिलेशनशिप टाइप लगाया, उसको लैग दिया, उसको शेड्यूल कर दिया, और गैंट चार्ट पे उसका इम्पैक्ट देखते रहे। ठीक है। ये आपका सही तरीका होता है। तो किस तरीके से करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी की लिस्ट बना लूंगा। सबसे पहला टास्क क्या होगा कि मैं पहले देखूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट पे कितनी एक्टिविटीज आ रही हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आ रही हैं। कल को मैं जब रिलेशनशिप लगा दूं, ड्यूरेशन करके फाइनल कर दूं, तो मुझे याद याद ना आए बाद में कि मैंने कोई एक्टिविटी मिस कर दी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरी अपनी एक्टिविटी लिस्ट बनाऊंगा। तो ये लिस्ट बनाऊंगा किस तरीके से, जैसे मैंने ये है न्यू एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे इसको कह दिया सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट। अब ये मेरा अपना अपना तरीकाकार है एक्टिविटीज बनाने का। सिविल का मोस्टली यही तरीकाकार होता है। आप लोग चाहे इसी तरीके से कर लें, आप लोग चाहे आपके पास कोई डिफरेंट आइडियाज है तो आप उसको डिफरेंट तरीकाकार है तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से, कुछ जगह पे कोई डालता नहीं है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन फेज, मैं डालता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन फेज तो भी अपना ड्यूरेशन लेगा ना। काम स्टार्ट एग्जीक्यूशन जरूरी थोड़ी है कि आपने प्राइमरी सॉफ्टवेयर बनाया और पहली एक्टिविटी से आपकी एग्जीक्यूशन एक्टिविटी शुरू हो गई, ऐसे तो नहीं हो सकता पॉसिबल। जाहिर सी बात है, आप मोबिलाइज होंगे, वहाँ पे वर्किंग होगी। अभी आप देखिएगा किस तरीके से डिजाइन होता है। सबसे पहले टास्क क्या हो गया आपका, प्रोजेक्ट स्टार्ट। मैंने दोबारा इंसर्ट दबाया, अभी मैं ड्यूरेशन कुछ नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट। दूसरा मैंने क्या दिया, LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में मुझे लेटर दिया जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तीसरा क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, साइट मोबिलाइजेशन, मैंने साइट मोबिलाइजेशन होना है। चौथा उसके बाद क्या होगा, मैं क्या कहूँगा, जॉइंट सर्वे। ठीक है, जॉइंट सर्वे। अब ये हमेशा काम होता है प्री कंस्ट्रक्शन फेज में। सबसे पहले आपको लेटर स्टार्ट मिलता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट जो है ना, बेसिकली वो भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही होता है। जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में डेट होती है वही आपकी प्रोजेक्ट स्टार्ट की डेट होती है। तो आप डिपेंड करते हैं आप बनाए ना बनाए, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ कि मैं क्या करूँगा, अपने पूरे स्केड्यूल को, पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट और फिनिश में, स्टार्ट और फिनिश में मैं उसको अपने पूरे के पूरे स्केड्यूल को बंद कर दूंगा। मतलब कि आपने मैराथन रेस देखी होगी या कोई भी आपकी रेस होती है, उसमें क्या होता है कि स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना और यहाँ से आपने एंड करना है। उसके अंदर आपके सारे क्या कहते हैं, टाइम स्लैप्स होता है, उसमें आपके टाइम्स नोट कर रहे होते हैं, इंटरवल्स बन रहा होता है, सब चीज़ें आपके उसमें बता रहा होता है कि कितने कितने सेकंड्स में आपने जो है मूव किया, आपने जो भी आपका हुआ वो आपके मूवमेंट सारी उसमें आ रही होती है। लेकिन स्टार्ट और फिनिश आपका होता है। इसी तरीके से मैं अपने स्केड्यूल को हमेशा स्टार्ट और फिनिश में जो है मैं उसको रखता हूँ, ताकि मेरे पास जो स्केड्यूल है वो मुझे स्टार्ट और फिनिश में मुझे बताए कि मेरा प्रोजेक्ट किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, आसान तरीका है एक्टिविटी इंसर्ट करने का, बहुत आसान तरीका है। आपको जाए, जैसे मैंने इसके नीचे एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो आपकी कीबोर्ड में जो है ना, जो कीबोर्ड होगा लैपटॉप का, वहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होगा, आप सिंपल इंसर्ट दबाएं तो आपके पास यहाँ पे जो है ना एक्टिविटी इंसर्ट हो जाएगी। इन केस अगर आपके पास इंसर्ट दबाने से नहीं हो रहा तो आप एफ एन प्लस इंसर्ट दबाएं। तो FN का ऑप्शन आपके लेफ्ट बॉटम पे जो है विंडो के बराबर में होता है, कंट्रोल के राइट साइड पे होता है। तो वहाँ पे FN होगा, तो वहाँ पे आप FN दबा के इंसर्ट दबाएं तो आपके पास जो है वैसे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मली FN दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जब इंसर्ट दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपने इसमें जो है ना बहुत सोच समझ के एक्टिविटीज को ऐड करना है इसमें। ये एक्सेल नहीं है कि आपने कोई गलती करी, आपने कंट्रोल Z दबा दिया तो आपकी सिंगल एंड एक्टिविटी पे आप चलेगा। मैं क्या, मैंने आपने अगर सिर्फ कोई एक आपने एक स्टेप पीछे जाना है, आपने कंट्रोल Z दबाया तो आप एक्सेल पे वर्ड पे चले जाते हैं। लेकिन P6 में ऐसा नहीं है।
P6 में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने जो है ना एक गलती कर दी और आपने याद आया कि यार मैंने तो गलती कर दी और आपने कंसोल Z दबाया, तो कभी कभी वो जो है ना वो 10 15 20 25 स्टेप पीछे चले जाता है। तो उसमें फिर आपके लिए क्या होगा कि दोबारा वर्किंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि कंट्रोल Z का बटन बिल्कुल समझने के हमारी डिक्शनरी में कंट्रोल Z का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कंट्रोल Z कुछ भी नहीं है, अंडू का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, दिया हुआ तो है कंट्रोल Z करने से, लेकिन कभी कभी उसमें क्या होता है, कभी कभी का मोस्टली ये होता है कि आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम से काफी स्टेप्स पीछे चले जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल Z दबाते हैं। और दूसरी बात ये कि अब आपने कंट्रोल Z कर दिया, अब बजाय आपको देखने में तो लग रहा है आप एक स्टेप पीछे चलेगा, लेकिन आपके कौन सी एक्टिविटी में जाके उसने, कौन सी एक्टिविटी की जाके लैग जाके उसने, आपने 3 किया था 2 किया था, कहाँ फर्क पड़ गया आपको तो पता नहीं चलेगा। वैसे इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जाके आपने इसको पीछे चेंज किया। ठीक है, क्या पता वो इस एक्टिविटी में हो जाए, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दैट्स आपको जो आप डेट्स यहाँ दे रहे हैं, अब आप डेट्स यहाँ पे जो बननी होंगी जब हम इसको स्केड्यूल कर रहे होंगे, तो आपको डेट्स याद थोड़ी होंगी आपको, आप तो सिर्फ जो डेट्स दे रहे हैं, अब आप आगे बढ़ जाएंगे 100 200 300 1000 एक्टिविटी स्केड्यूल पे आप बना रहे हैं, तो आपको याद थोड़ी होगा कि मैंने 60 नंबर की जो एक्टिविटी थी या 78 नंबर की जो एक्टिविटी थी उसको मैंने क्या ड्यूरेशन दिया था, और अब मैंने अब वो चेंज हो गया तो क्या था। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें इसको वर्किंग करनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे 4 एक्टिविटीज डाल दी। अब मैं आया इंजीनियरिंग पे। ठीक है, इंजीनियरिंग पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन पे आया, इंजीनियरिंग पे आया। इंजीनियरिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, इशुएंस ऑफ IFC ड्राइंग फॉर, किसकी मैंने कह दिया, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की IFC ड्राइंग मैंने यहाँ पे डाली। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको एंटर किया, एंटर करके मैंने ये मैटर को सिलेक्ट किया, जैसे हम एक्सेल पे नहीं करते, F2 दबाते हैं या वर्ड पे सिलेक्ट करते हैं, मैंने इसको इंसर्ट कंट्रोल C किया, इंसर्ट दोबारा दबाया, और यहाँ पे मैंने लाके उसको पेस्ट कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, लिखने के इतना लिखने से बेहतर है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे कर दिया आर्किटेक्चर। ठीक है, मैंने दोबारा इंसर्ट दबाया, फिर जब तक जाहिर सी बात है IFC रैंक तो मुझे चाहिए, सारी चाहिए होंगी, मैंने यहाँ पे कह दिया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, 3 ड्राइंगें मुझे जरूरत है, स्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर की और इलेक्ट्रिकल की। मैंने यहाँ पे ड्राइंग मेंशन कर दिया। अभी मैंने की डेट्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, ना ड्यूरेशन लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। फिर मैं आया प्रोक्यूरमेंट पे, मैंने प्रोक्यूरमेंट पे यहाँ पे इंसर्ट किया, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोक्यूरमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ। अब अच्छा, अब प्रोक्यूरमेंट देखें, प्रोक्यूरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्लाइंट आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्केड्यूल में अपना प्रोक्यूरमेंट का हेड बनाओगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रोक्यूरमेंट डिले होगी तो आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट का बनाओगे। अब प्रोक्यूरमेंट का डिफरेंट डिफरेंट तरीकाकार होता है स्केड्यूल बनाने से पहले। प्रोक्यूरमेंट का डिफरेंट तरीकाकार क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास 100 टन, या 100 टन तो बहुत कम है, खैर मैं कहता हूँ 500 600 टन सरिया आ रहा है। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि चलो मैं कहता हूँ 600 टन सरिया आ रहा है जो कि आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। रोका निकाला फोन। काइंडली माइक से अपना म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके। अच्छा, अब जैसे आपके पास प्रोक्योरमेंट का हेड आपके पास, ठीक है, प्रोक्योरमेंट सपोज आपके पास 600 टन प्रोक्योरमेंट आ रही है, स्टील आ रहा है आपके पास। अब 600 टन क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्लाइंट मटेरियल डिले करेगा तो आपका स्केड्यूल का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में प्रोक्योरमेंट यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे मैंने किया प्रोक्योरमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ स्टील, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अब आपके पास 600 टन तो क्लाइंट तो एक साथ प्रोवाइड नहीं करेगा, क्लाइंट कहेगा कि भाई मैं आपको थोड़ा 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 करके दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, जो है ना एक स्टार्ट डेट दे दी, और फिनिश डेट अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं भी सिर्फ एक्टिविटी डाल के छोड़ूंगा, जब मेरा सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी ना फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसका एक जबरदस्त तरीका क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट को देने का, डेट्स और ड्यूरेशन देने का। लेकिन अभी आप सिर्फ ये नोट, अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप वो नोट करें। अब प्रोक्योरमेंट ऐसी एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल, उसके डिले होने से आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। तो आपने क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करके आपने यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी ऐड कर देनी है। जैसे प्रोक्योरमेंट, ये स्टील था, और यहाँ पे आपने क्या कह दिया, सीमेंट, आपने क्लाइंट प्रोवाइड कर दिया। अब सीमेंट जो है
वो बल्कर भी हो सकता है सब, और क्लाइंट सीमेंट सारा क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास बेचिंग प्लांट लगा हुआ है, सीमेंट आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, बल्कर प्रोवाइड कर रहा है, और साथ साथ आपको सीमेंट बैग्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों चीजें हैं, तो आपने यहाँ पे सिर्फ लिख देना है सीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का भी क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने शिफ्टिंग ऑफ कंड्यूटिंग, और फिर आपने प्रोक्योरमेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। ये सब आपको क्या कर रहा है, ये सब आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके। अब इन देने का फायदा ये हुआ कि ये चीजें क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। सपोज ये क्लाइंट प्रोवाइड ना करें, और आपने जो है यहाँ पे आपका जो है लाइन आइटम में शामिल है विद मटेरियल, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका है, और ये आप खुद प्रोक्योर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप अगर क्लाइंट को या कंसर्न को शेड्यूल बना के देंगे, तो उसमें आपने प्रोक्योरमेंट ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट जो है डिले होता है प्रोक्योरमेंट की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोक्योरमेंट की वजह से। आप अगर पहले ही यहाँ पे बता दोगे, जैसे आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई, आपने पूरा शेड्यूल बना लिया, सपोज हमने पूरा शेड्यूल बना लिया, आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई, क्लाइंट ने बोला P6 खोलें, आपने मीटिंग में P6 खोला। अभी आप मोबिलाइजेशन ठीक है, ड्राइंग का मसला हो गया, ड्राइंग सॉल्व हो गया। अभी आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपका प्रोक्योरमेंट का आया, तो यहाँ पे आपका जैसे ही प्रोक्योरमेंट डिले होगा, तो यहाँ पे आपको बस जो है ना वो रेड कलर की जो है ना लाइन यहाँ पे आ जाएगी। अभी तो ये रेड दिखा रहा है, आपको क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर की लाइन यहाँ पे आ जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी क्रिटिकल है, और बता देगा कि एक्टिविटी डिले हो रही है। तो छुट्टी आपके पास क्या होगा, मीटिंग में अभी आप बैठे भी नहीं, और मीटिंग में आपके पे सवाल जवाब उठना शुरू हो गया कि प्रोक्योरमेंट आपका डिले हो गया, और जिसकी वजह से आपने जो ना, अब जो डिस्कशन बाद में करने वाली थी ना डिले पे, वो पहले ही डिस्कशन पे क्या हुआ, कंसर्न क्लाइंट यहाँ पे हावी हो गया, और उसने कहा कि क्या कहते हैं, ये तो मसला हो गया आपका, तो प्रोजेक्ट ही डिले है, आपकी तो प्रोक्योरमेंट ही सही नहीं है। अब बजाय कि आप जो पूरी वर्किंग आगे करने के बजाय थे कि मैं ये वर्किंग करूंगा, आपका पूरा प्लान खराब हो गया। अब आप प्रोक्योरमेंट, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर की अपनी एजेंसी की वजह से, उसके अपने कैश फ्लोज की वजह से डिले था, तो प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। तो अब आप क्या जवाब दोगे? अब आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं नहीं मैं प्रोक्योरमेंट तो हो गई थी, क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं प्रोक्योरमेंट तो डिले है, जाहिर सी बात है, पीछे से मटेरियल नहीं आ रहा ना। आप ये बोल सकते हो कि भाई मालिकान पैसे नहीं दे रहे। मीटिंग में तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मालिकान तो पैसे नहीं दे रहे, मालिकान तो प्रोक्योर ही नहीं कर रहे, क्योंकि मालिक ने आपको बिठाया है इसी वजह से कि मेरी जो बेइज्जती होनी है ना वो आपने करनी है। वो आपने बेइज्जती खुद अपने आप को जो है ना, बेइज्जती प्रोग्राम आपने बर्दाश्त करना है। मालिक यहाँ पे तो मसला ही है ना, हमारे मुल्क में तो यही मसला है। हमारे पास इतना गंदा कॉन्सेप्ट है कि मालिक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करके 2-3 लाख रुपए देके ये बोल रहा होता है कि मेरी जो बेइज्जती होगी ना, इंसल्ट होगी, वो तुमने तुमने बचानी है। तो भाई वो कैसे बचाएगा? उसको बोला मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा कि क्या तरीका कार होता है, कि आपने इससे बचना किस तरीके से है, ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मालिक ने तो पैसे नहीं है, मालिक के पास तो, मालिक तो भाई वो पाकिस्तान से लंदन घूमने गया हुआ है, और यूरोप की भूत घूमने गया हुआ है, और वो तो माशाल्लाह से घूम रहे हैं, तो उनको पैसे ही नहीं है। या आप ये भी नहीं बता सकते कि भाई आपने जो मोबिलाइजेशन एडवांस दिया था, मालिक ने जो है ना, डायरेक्टर ने वो उसको क्या किया, उसको डिपॉजिट करवा के सेविंग रखवा लिया, और महीने के प्रॉफिट कमा रहा है वो। ये भी नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं बोल सकते। तो बचने का तरीका सही है कि प्रोक्योरमेंट डालो ही नहीं किस केस में। बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो डाल दो, लेकिन प्रोक्योरमेंट डालो ही नहीं, ठीक है। और आप बोलो नहीं एक्टिविटीज की जो मैंने ड्यूरेशन दी है ना, उसमें प्रोक्योरमेंट मेरी शामिल है, तो वहां जाके आप बचत हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले बता दोगे, तो उसका मतलब है कि आप पहले ही आपने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कर लिया। तो एनीवेज यहाँ पे आपने प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज, सपोज मैं अज्यूम ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, तो मैंने क्या किया, सारी एक्टिविटीज जो है यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। अभी ड्यूरेशन नहीं दे रहा, इसकी तो मैं सबसे एंड में ड्यूरेशन दूंगा, बाकी की तो अभी दे दूंगा, इन सब की सबसे एंड में दूंगा। ओके। अब उसके बाद मैं आया एग्जीक्यूशन पे, मैं जरा इसको बंद कर दूं, क्लोज लैब सॉल्व कर लूं। मैं आया नीचे, मैंने यहाँ पे डाल दी प्री कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन फेज में आया, इंजीनियरिंग की डाल दी, प्रोक्योरमेंट की डाल दी। अब मैंने खोला एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में सबसे पहले आया सब स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, मैंने लिखा लेआउट एक्सकेवेशन इन कंक्रीट फॉर, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि माशाल्लाह से आप सारे सिविल वाले हैं, आप लोगों को सब चीज़ें पता ही हैं। लीन कॉन्क्रीट फॉर फाउंडेशन, कोई अगर मैं मिस करके तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे नॉर्मली इतनी चीज़ें कोई मिस होंगी नहीं। तो ये लीन कॉन्क्रीट फॉर फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपके पास फाउंडेशन पे बड़ा प्रोजेक्ट है भाई। अब आपके पास आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग्स आ रही हैं, आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं, कंबाइन है, राफ्ट है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे ना, फाउंडेशन का एक WBS बना लोगे,
फाउंडेशन, जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यूबीएस बनाया ना, सब स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया, फाउंडेशन के डब्ल्यूबीएस बना लिया और सारी आइसोलेटेड को अलग कर दिया, कंबाइन को अलग कर दिया और राफ्ट को अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप चाह रहे कि एक ही में करूँ तो आप एक ही बना दें। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप किस तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं। कोई इसमें कोई आपको पकड़ेगा नहीं। ठीक है, कि इसमें कोई ये नहीं कि आपको बोलेगा तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो तबाह बर्बाद कर दिया प्रोजेक्ट को, तुमने तो राफ्ट ही नहीं डाला भाई, तुमने फाउंडेशन तो लिख दिया ना। अब मैं इतनी बारीकी पे थोड़ी जाऊंगा कि फाउंडेशन के अंदर मैं और डिटेल में करूं जितना। देखें, स्केजुअल को जितना डिटेल में बनाना आसान है, कोई मसले की बात नहीं है, वन टाइम वर्किंग है। लेकिन लेकिन उस पे उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने इतना स्केड्यूल बनाना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, उतना आपने डिटेल में करना है। किसी को खुश करने के लिए, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं अपने मालिकान को खुश कर दूं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है और डिटेल में बना दिया, मालिक भी खुश होगा। आप देखें, ये ऐसी क्या कहते हैं, ये ऐसी क्या कहते हैं, वो है कि आप कुछ भी कर लो, आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। ठीक है, ना क्लाइंट खुश होगा, ना कंसल्ट खुश होगा। ये आपसे जब खुश होंगे जब आपका सब चीज़ सही चल रही होंगी। तो बजाय के जो है ना इतना डिटेल में बनाने के बेहतर है आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, साइकी समझो मालिक की क्या है, आपके हायर मैनेजमेंट की क्या है। ठीक है, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपके जनरल मैनेजर डायरेक्टर की क्या है, या अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो क्लाइंट कंसल्ट की क्या है, उनकी क्या साइकी है, वो क्या चाह रहे हैं। सही है, वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, वो आप उसी हिसाब से, ज्यादा सिखाने की किसी को ना ज्यादा बताने की जरूरत है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, वहां सिखाओ जहाँ पे जरूरत पड़ रही है, जहाँ जरूरत नहीं पड़ रही वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डाल दिया, रिइंफोर्समेंट फॉर फाउंडेशन। अच्छा, एक चीज का आपने और ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे जो एक्टिविटीज है ना वो आपने सीक्वेंस में ऐड करनी है। क्या करनी है, सीक्वेंस में ऐड करनी है। बनाते बनाते कुछ आप भूल गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी की एक्टिविटी, जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट के बाद फॉर्म वर्क भूल गया और उसके नीचे मैंने, अच्छा सबसे पहले एक चीज नोट करें, एक्टिविटी आईडी आपकी सीक्वेंस में होनी चाहिए। एक्टिविटी आईडी आपकी सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक्टिविटी नेम आपके सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये कोई शर्त नहीं है लेकिन जरूरी है। ठीक है, गलती हो जाती है, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर इन केस आपने इसके नीचे कोई 50 20 25 30 एक्टिविटी ऐड कर दी और ये आपकी सीक्वेंस में चलते हुए आ रही है, नीचे तक चलते हुए आ रही है। ठीक है, सपोज आप आ गए इलेक्ट्रिकल वर्क या सिविल वर्क में, आप आ गए स्टेयरकेस तक आ गए, आपको ख्याल आएगा यार मैं तो ये एक्टिविटी भूल गया, ये तो बड़ा मसला हो गया। अब आपने क्या किया कि मैं तो अगर यहाँ पे ऐड करूंगा नीचे तो ये तो एक्टिविटी यहाँ पे दूसरे, जैसे मैंने अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐड करनी है, मैंने इंसर्ट दबाया, अब ये आ रही है 1200। मैं बोलूंगा यार मुझे तो ये रेनफोर्समेंट के बाद फॉर्म चाहिए था तो 1200 आ रही है। तो आपने माशाल्लाह से क्या क्या, क्या मारा, आपने माशाल्लाह से दिमाग लगाया, आपने बोला एक काम मैं करता हूँ, सारी एक्टिविटी को डिलीट करता हूँ, दोबारा शुरू से बनाता हूँ। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, सपोज अभी से आपको बता रहा हूँ कहाँ चला गया। सपोज आप अगर इन्फोर्समेंट के बाद आपको एक्टिविटी चाहिए, आपने सबसे पहले इंसर्ट किया, आपने यहाँ पे एक्टिविटी सपोज जे आपकी एक्टिविटी थी। अब आपने कहा कि मुझे ये इन्फोर्समेंट के बराबर नीचे चाहिए, तो आपने क्या किया, इन्फोर्समेंट की आईडी क्या है, A1140। आपने यहाँ पे आईडी लिखी A1145 और एंटर कर दिया। ओ सॉरी, बहुत ज्यादा वन चला गया, एंटर कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये सीक्वेंस में, ऑटोमेटिकली ये आपका सीक्वेंस में जो है
ओके। और ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में जो है आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखते हो, आपने ये देखना है कि आपका जो ये एरो है, ये एक्टिविटी आईडी जो है ना आपका, ये एरो नीचे होना चाहिए। एरो नीचे होगा तो नीचे जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, एरो ऊपर होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू ऊपर देगा और नीचे लोएस्ट वैल्यू दिखाएगा, हालांकि हमें ऊपर जो है लोएस्ट वैल्यू चाहिए, लोएस्ट टू हाईएस्ट में जाना है, ठीक है। तो एरो डाउन होना चाहिए। समझ में आया आपको ये? इसलिए अभी मुझे याद आया। तो क्योंकि अक्सर एक्टिविटी ऐड करते हुए लड़के मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर ये बता देंगे गलती हो गई तो क्या करें, तो हम सारे डिलीट कर दें। एक दो ने तो किया भी था कि पूरी पूरी एक्टिविटी डिलीट करके दोबारा बनाया। तो फिर उसमें सर मुझे तो पता नहीं था, आपने तो ये बताया था। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने एक्टिविटी को डिलीट नहीं करना है, सीक्वेंस में आप लोग जो है ना, अगर आप तीन एक्टिविटी भूल गए तो आपने क्या किया, 40, 42, 46, 48 इस तरीके से भी आप क्या कहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका आ गया पोरिंग कंक्रीट फॉर शॉर्ट कॉलम। फिर मैं आया सुपर स्ट्रक्चर में। अच्छा सॉरी, अभी तो ये खत्म नहीं होना, अभी मैं पहले इसको थोड़ा ऐड कर लूँ। ओके। अच्छा, पोरिंग कंक्रीट फॉर शॉर्ट कॉलम हो गया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक्टिविटी क्या आएगी? शॉर्ट कॉलम हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैक फिलिंग अप टू प्लिन बीम। फिर मैंने लिखा यहाँ पे लीन विथ फॉर प्लिन बीम, और अलग अलग है। उसके बाद रेनफोर्समेंट और प्लिन बीम, उसके बाद रेनफोर्समेंट के बाद ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा एक चीज़ देखो, आप देखें मैं एक चीज़ मिस कर गया। अब आप मुझे बताएं मैं क्या मिस कर गया। मैं बैक फिलिंग से पहले, ये मैंने जानबूझ से छोड़ी है, बैक फिलिंग से पहले मैंने यहाँ पे मिस कर दिया बिचुमन कोटिंग। ऐसी बात है, पोरिंग कंक्रीट कॉलम हो जाएगी तो मैंने बैक फिलिंग करने से पहले बिचुमन तो करना है ना। जो आपका क्यूरिंग मेम्ब्रेन है वो तो मैंने करना है, बिचुमन तो करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट दबा के यहाँ पे लिखूंगा बिचुमन कोटिंग, और यहाँ पे मैंने इसको नंबर दे दिया। बिचुमन कोटिंग मैंने किसके बाद चाहिए, पोरिंग कंक्रीट चाहिए 81195। अब आ गया बिचुमन कोटिंग, अभी मेरे पास सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। तो तरीकेकार बहुत हैं, आप उसको आराम से कर सकते हैं। पोरिंग कंक्रीट फॉर, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, प्लिन बीम का एरिया मेरे पास खत्म हो गया, ठीक है। प्लिन बीम खत्म हो गया। अब आगे भी मैंने एक्टिविटी डालनी है, मैं भी आगे एक्टिविटी डालूंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोग को ये हेड पूरा कंप्लीट करके सब बता दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हमारे पास जो है ना पूरा टास्क किस तरीके से बनता है, ठीक है। हम अभी आगे भी करेंगे। अभी तो ये मैं, अभी ये नहीं कि ये मैं आपको कोई टास्क दूंगा कि आप घर से कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं एक एक एक्टिविटी ऐड करके उसके रिलेशनशिप ड्यूरेशन सब कुछ लगा के मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं भी आपको इसलिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए कि पूरा का पूरा वर्क कैसे किया जाता है। ओके। अब मैं आया सबसे ऊपर, प्रोजेक्ट स्टार्ट। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि मैंने एक्टिविटी लिस्ट को लिस्ट डाउन कर लिया, मैंने अब सारी की सारी अपनी एक्टिविटीज यहाँ पे डाल दी। पहला काम तो मेरा हो गया माशाल्लाह से खत्म, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्टिविटी आईडी दे दी, एक्टिविटी नेम दे दिया। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब लगाऊंगा रिलेशन। अच्छा, रिलेशन लगाने से पहले हमारे पास कुछ एक्टिविटी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक्टिविटी टाइप्स होती हैं, एक्टिविटी टाइप्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें जो बेसिक हमें जरूर रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उसको देखेंगे। बहुत सी चीजें आती हैं लेकिन हमने डिफरेंट देखी है। हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्टिविटी टाइप्स होती हैं, 5 to 6 किस्म की, 6 किस्म की टाइप्स होती हैं। उसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे पास यूज होती है इंडस्ट्री में, हम उसको देखेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका होता है स्टार्ट माइलस्टोन। मैंने स्टार्ट माइलस्टोन अभी मेरे पास क्या है, अभी छोड़ दें, जिस पे है वो भी छोड़ दें, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका होता है स्टार्ट माइलस्टोन। सॉरी, मैंने क्या, टास्क डिपेंडेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट पे किया, स्टार्ट माइलस्टोन।
स्टार्ट माइलस्टोन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैराथन रेस में क्या होता है, स्टार्ट जैसे भागना होता है, स्टार्ट माइलस्टोन ये मेरे स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, मैंने कराची से जो है ना कल मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रात का जो एक विजिट है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का, तो मैं जो है ना अपनी कंपनी की तरफ से वहाँ पे जा रहा हूँ विजिट पे। हमने को टेंडर वेंडर किया है, तो वो इंशाल्लाह जो है ना होपफुली एक्सपेक्टेड है कि हमें मिल जाए, और हमें इंशाल्लाह अगर मिल भी जाता है तो हमें काफ़ी स्टाफ की जरूरत भी पड़ेगी वहाँ पे, प्लानर्स की, एग्जीक्यूशन की, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं समझ लें कि $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसका कुछ हिस्सा जो हम लोग को मिल रहा है इंशाल्लाह, वो भी अगर मिल गया तो वो भी समझ लें कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं बताना चाह रहा था कि स्टार्ट पॉइंट, जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ कराची से रेकोडेक जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है, कराची। और रेकोडेक जो है, रेकोडेक गोल्ड माइन जो प्रोजेक्ट है आपका, वो मेरे पास क्या है, एंड पॉइंट है। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट जब भी आएगा ना, या स्टार्ट माइलस्टोन जब भी होगा, तो स्टार्ट माइलस्टोन में हमेशा आपके पास जो है स्टार्ट डेट दी जाएगी, सही है, फिनिश डेट नहीं जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहली चीज ये, मैंने स्टार्ट माइलस्टोन किया तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट माइलस्टोन आ गया 5th Feb, मेरा प्रोजेक्ट 5th। अच्छा, हमने प्रोजेक्ट की क्या डेट रखी थी, कोई मुझे बताएगा, हमने 5th Feb रखी थी या 1st Feb रखी थी? देखिए हमने 1st Feb रखी थी ना, प्रोजेक्ट प्लान डेट, वहाँ 5th Feb आ रही है। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सही कैसे करते हैं, अक्सर ये गलतियां भी होती हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहली डेट रखता हूँ, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, फिर समझ में आ जाए। ठीक है, 5th Feb आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ कि गलती कैसे हुई है, और ये गलती क्या मतलब कि ये इसने कैसे उठाया है, वो अभी हम इसको देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया 1st Feb, ठीक है, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोजेक्ट स्टार्ट माइलस्टोन, दे दिया स्टार्ट माइलस्टोन, मेरे पास स्टार्ट की डेट आ गई है और फिनिश की डेट यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है फिनिश माइलस्टोन, फिनिश माइलस्टोन दूंगा, जहाँ पे बस प्रोजेक्ट फिनिश होगा वहाँ फिनिश माइलस्टोन कर दूंगा, वहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट की फिनिश डेट भी आएगी, स्टार्ट डेट नहीं आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कर दिया स्टार्ट माइलस्टोन, क्योंकि मुझे वैसे भी स्टार्ट माइलस्टोन चाहिए था। और माइलस्टोन है जीरो ड्यूरेशन, ये हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यूज के क्वेश्चन होते हैं कि आपने तो माइलस्टोन दे दिया, माइलस्टोन की तो कोई ड्यूरेशन ही नहीं है, तो भाई माइलस्टोन की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, ठीक है। ये WBS आपका माइलस्टोन नहीं है, ये याद रखिएगा। कभी कभी आप हम लोग जो है ना गलत अल्फाज यूज कर लेते हैं, यार माइलस्टोन दिखाओ क्या क्या है, तो आपने बोल दिया ये मेरा माइलस्टोन जो है ना एग्जीक्यूशन माइलस्टोन, सब स्ट्रक्चर माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन नहीं है, ठीक है। ये आपका वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है आपका, ये हेड है आपका, ये ठीक है। माइलस्टोन नहीं है, माइलस्टोन हमेशा जो है उसकी ड्यूरेशन नहीं होती है माइलस्टोन की, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो आ गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कुछ जगह पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भी माइलस्टोन कर लेते हैं क्योंकि उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती, कुछ जगह पे हम उसको 1 दिन दे देते हैं, 2 दिन दे देते हैं। अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, अब जैसी मैं यहाँ पे ड्यूरेशन क्यों देता हूँ, जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रोजेक्ट विन कर गए हैं, मुबारक हो प्रोजेक्ट विन कर गए हैं, तो ये तो अब आपको विन करने के बाद आपको ये कहा जाता है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको हम 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे ड्यूरेशन दे देते हैं, यहाँ पे 1 दिन दे देते हैं, 2 दिन दे देते हैं कि यार चलो LOA मुझे 2 दिन में मिलेगा तो मैं काम शुरू करूंगा। अब क्लाइंट आपसे कहता है काम तो शुरू करो भाई, कब से शुरू कर रहे हो, आप कहोगे मुझे जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा मैं उसके बाद से वर्किंग करके आपको बताऊंगा। अभी तो आप नहीं बता सकते ना, जब तक आपके आप LOA नहीं होता। LOA क्या होता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके क्लॉजेज मेंशन होते हैं, और एक लेटर होता है जिसमें आपको ये इंटीमेट कर दिया जाता है कि आप प्रोजेक्ट विन कर गए, और आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट ये है, आपके ये क्लॉजेस हैं, और आपके इस क्लॉजेस में आपसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, और आपने डेट ऑफ स्टार्ट ये है, डेट ऑफ कमिटमेंट मेंशन हो जाती है, और डेट ऑफ कंप्लीशन उसमें मेंशन हो जाती है, ठीक है। ये आपका होता है डेट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। उसके बाद आपका आता है साइड मोबिलाइजेशन। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मैंने कह दिया टास्क डिपेंडेंट, और मैंने कह दिया कि ये मेरे पास 1 दिन में मुझे मिल जाएगा, मैंने 1 दिन करके एंटर कर दी है। अब मैं आ गया साइड मोबिलाइजेशन, ठीक है। साइड मोबिलाइजेशन जब मैं आया तो साइड मोबिलाइजेशन में मैं देखूंगा कि मेरे पास, अच्छा एक चीज और यहाँ पे लेटर, अच्छा मैं भी पहले ये समझा देता हूँ ना आपको पूरा, ये फिर आगे चलता हूँ। टास्क डिपेंडेंट हो गया, ये आपका हो गया, स्टार्ट माइलस्टोन हो गया, फिनिश माइलस्टोन हो गया। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे होता है लेवल ऑफ एफर्ट। लेवल ऑफ एफर्ट क्या होता है, बेसिकली लेवल ऑफ एफर्ट एक आपकी समरी एक्टिविटी होती है, जो कि आपके स्केड्यूल को एक समरी फॉर्म में दिखा रही होती है, एक्टिविटी को समरी फॉर्म में दिखा रही होती है। नॉर्मली ये लेवल ऑफ एफर्ट का हमारा दूर दूर तक कोई काम नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपका होता है रिसोर्स डिपेंडेंट। रिसोर्स डिपेंडेंट क्या होता है कि आपकी वो एक्टिविटी होती है जो कि थर्ड पार्टी रिसोर्स इस पे लग रही होती है। ये वो रिसोर्स नहीं है कि मेरा एक्सक्यूटर लग रहा है तो मैं यहाँ पे जो है ना इस एक्टिविटी को रिसोर्स डिपेंडेंट कर दूंगा, नहीं। रिसोर्स डिपेंडेंट वो होता है कि मैं कोई स्पेशल थर्ड पार्टी बुला रहा हूँ इस एक्टिविटी के लिए, और वो यहाँ पे मेरी इंप्लीमेंट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उस एक्टिविटी को रिसोर्स डिपेंडेंट कर दूंगा। हम यहाँ पर रिसोर्स डिपेंडेंट का भी दूर दूर तक कोई काम नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रिसोर्स डिपेंडेंट को नहीं देखेंगे। फिर आपका होता है WBS समरी। WBS समरी क्या होती है आपकी, कि आपकी
जो भी एक्टिविटीज होती है, सपोज मैं कहता हूँ कि 4 एक्टिविटी मिलके मेरे पास एक एक्टिविटी बन रही है। सपोज डाइवर्जन 1, डाइवर्जन 2, डाइवर्जन 3, डाइवर्जन 4। तो मैं क्या करूंगा, उन डाइवर्जन को क्या करूंगा, डब्ल्यूबीएस समरी बना दूंगा, एक एक्टिविटी बनाऊंगा डब्ल्यूबीएस समरी के नाम से। और 3 डाइवर्जन की एक्टिविटी होगी। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिकल का एक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, टेस्टिंग 4। 3 टेस्ट करूंगा तो उसके बाद जाके मेरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा, या मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट पास होगा। तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 मैंने बनाई एक्टिविटी, और मैंने एक एक्टिविटी और ऐड करके मैंने ऑल टेस्ट करके बना दिया, और तीनों एक्टिविटी को सेंटर लिंक कर दिया, तो मेरे पास आ गई डब्ल्यूबीएस समरी। ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका कोई दूर दूर तक काम नहीं होता, इसलिए हम जो है डब्ल्यूबीएस समरी में भी काम नहीं कर रहे होते। फिर आपका हमारे पास आ जाता है टास्क डिपेंडेंट। टास्क डिपेंडेंट क्या होता है, ये हमारे पास सारी एक्टिविटी क्या कर रही होती है, टास्क डिपेंडेंट में काम कर रही होती है। टास्क डिपेंडेंट क्या होता है, वो एक्टिविटी जिसका अपना एक स्टार्ट डेट हो, फिनिश डेट हो, जिसके डिले होने से मेरा सक्सेसर डिले हो, या जिसकी अपनी ओरिजिनल ड्यूरेशन हो, या जिसपे कोई रिसोर्स इंप्लीमेंट हो, वो मेरे पास होता है टास्क डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टास्क डिपेंडेंट, जो हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मैंने बता दिया कि मैं 1 दिन दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 दिन दिया और मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने स्केड्यूल नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैंने अभी रिलेशनशिप नहीं लगाया। ठीक है। साइड मोबिलाइजेशन आया, साइड मोबिलाइजेशन को मैंने कहा कि मेरे पास, मैंने कहा साइड मोबिलाइजेशन है मेरे पास कितने दिन के, मैं कहता हूँ 7 डेज के साइड मोबिलाइजेशन है, मैंने ओके कर दिया। जॉइंट सर्वे मैंने कहा कि 1 दिन का जॉइंट सर्वे, एक ड्यूरेशन देकर मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अब मैं आया दोबारा ऊपर। अब जब मैं रिलेशन लगाऊंगा,